नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा द्विघात बहुपद का सवाल। कर यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 तो p बराबर। कहने का मतलब है यहाँ जो p है इस p का मान निकालना है, ठीक ना। द्विघात बहुपद है, समीकरण लिख लेंगे क्या है 2x² प्लस 7x प्लस p, इतना बराबर हम 0 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 दिया है, ठीक। तो द्विघात समीकरण जब भी होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा वो a बराबर हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। फिर b बराबर b होगा, x का गुणांक जो होता है b होता है, तो x का गुणांक 7 है तो 7। फिर c बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद जो दिया है p हो जाएगा, ठीक ना। अब सबसे पहले हमें देखिए अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है। पहले हमें अल्फा प्लस बीटा मालूम करना होगा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी निकालना होगा, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, ठीक। तो माइनस बी के स्थान पे क्या है 7/a, ए के स्थान पे क्या है 2। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, c की जगह क्या है p है बटे a की जगह क्या है 2 है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम हो गया और अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम हो गया। अब हमें निकालना क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 दिया है, ठीक। देखिए एक सूत्र होता है, लिख देते हैं हम a² प्लस b² बराबर, ये जो आया a² प्लस b², इसका सूत्र बैठाएंगे, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है a प्लस या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यह सूत्र होता है, ठीक। तो a² प्लस b² यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सूत्र अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस ई अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब मान बैठाएंगे अल्फा प्लस बीटा आया है -7/2, -7/2 बैठा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, फिर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा आया है p/2, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका भी मान p/2 बराबर 21/4, ठीक। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 × 7 = 49, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये तो कट जाएगा, तो सीधा बचेगा -p प्लस p/2, गुणाम था काट दिए, ठीक, बराबर 21/4। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 4 × 4p प्लस 2 से भाग देंगे 2 बार में 2p हो जाएगा बराबर 21/4। नीचे नीचे 4 काट देंगे बराबर में, दोनों बराबर था, नीचे नीचे ये हो जाएगा 49 घटा 2p में से 4p घट जाएगा तो 2p बचेगा माइनस में बराबर 21। उसके बाद जब -p बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 21, उधर जाकर -49 हो जाएगा, ठीक। तो -2p बराबर 21 में से 49 घटाइए, 9 में से 1 घटेगा 8, 4 में से 2 घटेगा 2, लेकिन माइनस में, ठीक। माइनस माइनस भी कट जाएगा, 2 से कटा देंगे 14 बार में कट जाएगा, यानी p का मान कितना निकल गया 14 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल था। देखिए p का मान 14 ऑप्शन सी में है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस प्लस का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ में उलझाने के लिए माइनस प्लस में भी ऑप्शन दे देगा। यहाँ देखिए +14 आया, यहाँ -14 भी ऑप्शन है।
अब विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाएगा, कहीं यदि माइनस कटाने में दिक्कत हो गया तो सीधा वह -14 में मार देगा, क्योंकि यदि हम 21 में से 49 घटाए तो यहाँ +28 लिखते तो एगो माइनस ही आ जाता, लेकिन यहाँ -49 घट कम में से ज़्यादा घट रहा है तो -28 आया, तो माइनस कट गया, +14 निकल गया। तो इस सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है, माइनस प्लस का भी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।